हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत लोग इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं पर आपको डीपली नहीं पता कि ये क्या चीज़ है और कैसे काम करती है। तो चलिए, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता तो चलिए हम म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन का डेफिनेशन लिख रखा है म्यूचुअल फंड के बारे में। चलिए देखते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या। तो म्यूचुअल फंड इज एन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है विच इज फंडेड बाय शेयर होल्डर्स। तो फंडेड बाय शेयर होल्डर्स है दैट ट्रेड्स इन डाइवर्सिफाइड होल्डिंग्स एंड इज प्रोफेशनली मैनेज्ड। तो लिखा है कि इट ट्रेड्स इन डाइवर्सिफाइड होल्डिंग्स एंड इज प्रोफेशनली मैनेज्ड। तो इस जो डेफिनेशन है इसका हम विश्लेषण करेंगे, इसके हर पार्ट को तोड़ तोड़ के समझेंगे। लेकिन इससे पहले चलिए देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आप सभी को पता होगा कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं, पीपल, जिनके पास आइडल कैश पड़ा हुआ होता है जो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कुछ प्रॉफिटेबल वेंचर्स में। तो ये जो लोगों के पास आइडल कैश पड़ा हुआ होता है, ये लोग अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर हर किसी को स्टॉक मार्केट के बारे में उतनी एक्सपर्ट जानकारी नहीं होती है। उन्हें पता नहीं होता है कि हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए या किस में नहीं करना चाहिए, किस में करना सेफ रहेगा हमारे लिए, किस में रिटर्न अच्छा है और रिस्क कम है। तो एक इंडिविजुअल जिसे फिनांस के बारे में उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, वो एक अच्छी सी पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट की पोर्टफोलियो मतलब एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन, वो नहीं बना पाता। तो उस केस में वो क्या करता है, वो डर के मारे अपने पैसे जो बैंक में ही रहने देता है या फिक्स डिपॉजिट वगैरह वेरी लो इनकम जनरेटिंग जो इन्वेस्टमेंट्स है उसमें डाल के रखता है। तो इस कारण से क्या होती है कि आपकी जो इंडस्ट्री है जिसे ये पैसे मिलने चाहिए, अब हर कंट्री की ग्रोथ कैसे होती है किसी भी कंट्री की, लोग जो होते हैं, पब्लिक जो होती है, वो अपना पैसा रखती है बैंक्स में, और बैंक्स क्या करती है, इसी पैसे को चैनलाइज करती है इंडस्ट्री में, यानी कि डिफरेंट कंपनीज को ये पैसा देती है। और ये इंडस्ट्री जो होती है ये इन पैसों को प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर या किसी भी वैल्यू एडिंग एक्टिविटी में काम में लगाते हैं, जिससे रिटर्न जनरेट होती है। ये रिटर्न से वो बैंक की इंटरेस्ट पे करते हैं और बैंक्स इस इंटरेस्ट से पब्लिक को अपने सेविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है। और इस इंडस्ट्री की जो रिटर्न है, इसी से किसी भी देश का जो जीडीपी है वो ग्रो करता है। ठीक है, तो टोटल खेल जो है यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट का है, क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज में लगी हुई है वो पब्लिक का ही पैसा है जो बैंक्स या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इन इंडस्ट्रीज के पास पहुंची है। तो म्यूचुअल फंड क्या करती है? म्यूचुअल फंड एक जरिया है पब्लिक के पैसों को स्टॉक मार्केट या अदर प्रॉफिटेबल वेंचर्स में इन्वेस्ट करने का। अब ये काम कैसे करती है देखिए। सबसे पहले ये जो पब्लिक के पास जो आइडल कैश पड़ा हुआ है, ये पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, एक मान लीजिए कि यहां पर एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, ये पब्लिक से कहती है कि हमने एक फंड बनाया है, ये खाली डिब्बा एक फंड है, अभी ये डिब्बा खाली है, हमने एक फंड बनाया है, पब्लिक से कहती है, और इस फंड को हम अच्छे अच्छे वेंचर्स में, सिक्योरिटीज में, स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। तो पब्लिक से कहती है कि आप अपने पैसे हमें दो। तो पब्लिक क्या करती है, इनके पास जो कैश होता है ना, इनके पास जो आइडल कैश पड़ा हुआ है जो ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इस कंपनी को देते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में, तो सब अपना कैश जो है इस कंपनी को देते हैं जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो इस कंपनी के पास इस फंड में एक अच्छा खासा पूल ऑफ कैश जो है वो आ जाता है और एक बड़ा सा फंड तैयार हो जाता है। तो सारे लोगों के थोड़े थोड़े पैसे मिला करके जब ये कंपनी इकट्ठा करती है और इस फंड में डालती है, तो इस फंड के पास एक पूल ऑफ कैश आ जाता है, एक अच्छी खासी अमाउंट जमा हो जाती है। अब इस अमाउंट का करती क्या है कंपनी, ये कंपनी इस अमाउंट को प्रॉफिटेबल वेंचर्स में इन्वेस्ट करती है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, वो भी बड़े प्रोफेशनल तरीके से करती है। कैसे? ये जो पैसा है ये इन्वेस्ट होता है, इन्वेस्ट किस में होता है, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में। अब ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का क्या मतलब है? डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब है कि ये पैसा जो है ये किसी एक कंपनी की शेयर या किसी एक कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट नहीं होती है, ये डिफरेंट इन सेक्टर्स में अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट होती है। जैसे कि मान लीजिए आईटी कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, रियल एस्टेट हो गई, ठीक है, और भी कुछ हो सकती है, एजुकेशन सेक्टर में भी हो सकती है।
तो सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज के शेयर्स में दिमाग लगा के पैसा इन्वेस्ट किया जाता है ताकि आपकी जो रिटर्न है वो हाई रहे। एट द सेम टाइम आपने सुना होगा कि जहां रिटर्न हाई है वहां रिस्क भी बहुत हाई है, पर इस पोर्टफोलियो को इतनी खूबसूरती से इन्वेस्ट किया जाता है, इतनी प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है कि रिटर्न हाई रहे और रिस्क जो है वो एट द सेम टाइम कम रहे, मिनिमम रहे। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न एट मिनिमम पॉसिबल रिस्क, इसे हम कहते हैं ऑप्टिमम सिचुएशन या आइडियल सिचुएशन। ठीक है, ऐसा अचीव कर पाना इन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये लोग के पास प्रोफेशनल नॉलेज, एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है जो कि इस फंड के पास है। अब फंड तो एक जीता जागता इंसान है नहीं जिसके पास इतनी बुद्धि हो, तो ये बुद्धि आती कहाँ से? ये बुद्धि आती है फंड मैनेजर्स से। ये कंपनी जो है जिसने लोगों से पैसे मांगे हैं फंड बनाने के लिए, ये क्या करती है, ये सैलरी देकर कुछ फंड मैनेजर्स को हायर करती है। फंड मैनेजर्स कुछ प्रोफेशनली क्वालिफाइड पीपल होते हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं, और कंपनी इन्हें सैलरी देती है। प्लस फंड जो कमाई करता है, ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ये इन्वेस्टमेंट जो कमाई करता है, उसके ऊपर एक परसेंटेज कमीशन भी इनको देते हैं, ताकि इन्हें भी लगे कि ये फंड जो है ये अच्छे से कमाए और हमें अच्छा रिटर्न मिले और इसके रिस्क जो है वो मिनिमम हो। तो ये लोग अपनी सारी एक्सपर्टाइज लगा के इस फंड को एक ब्यूटीफुली डाइवर्सिफाइड क्रिएटेड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं। और इसकी खूबसूरती ऐसी होती है कि अगर आपका मान लीजिए आईटी सेक्टर में डाउन आ जाए तो पूरे फंड को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा पैसा तो आपके आईटी सेक्टर में लगा है नहीं। कुछ फार्मा में लगा है, कुछ रियल एस्टेट में लगा है, कुछ एजुकेशन में लगा है, कुछ और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो सकता है कुछ लगा है। तो आईटी अगर डाउन भी हो जाए तो कोई और इंडस्ट्री जो है वो चढ़ जाएगी, तो आपकी रिटर्न जो है वो एक लेवल पे बरकरार रहती है। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं होती हैं इसमें, और अच्छी खासी रिटर्न भी आपको मिल जाती है। तो ये फंड मैनेजर्स वो काम करते हैं इस फंड को इन्वेस्ट और डाइवेस्ट करने का। इस फंड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे डिसीजंस जो है वो फंड मैनेजर्स लेते हैं। अब इन फंड मैनेजर्स को बदले में क्या मिलता है, और इन लोगों को जिन्होंने पैसे लगाए इनको बदले में क्या मिलता है? अब ये जो पोर्टफोलियो आपकी इन्वेस्टेड है, ये जो पैसे आपके इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड हैं, ये एक अच्छी खासी रिटर्न जनरेट करती है। तो यहाँ से आपको मिल रही है रिटर्न। अब रिटर्न्स के साथ कुछ रिस्क भी होती हैं, कभी डाउन साइड्स भी होती हैं, पर म्यूचुअल फंड में अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा फ़ायदा ही होता है, क्योंकि ये इतने ब्यूटीफुली प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं ये फंड्स, तो आपको मिलती है रिटर्न। अब इस रिटर्न को ये कंपनी जो है वो 1% कमीशन, मतलब कुछ परसेंटेज होती है जो फंड मैनेजर्स को कमीशन मिलती है, और बाकी का जो रिटर्न होता है वो इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये हो गए आपके रिटर्न। तो इन लोगों से हमने पैसे लिए, उसे एक जगह पर इकट्ठा करके एक फंड बनाया, फंड बना के कुछ लोगों को हायर किया, कुछ एक्सपर्ट लोगों को हायर करके कहा कि इस पैसे को तुम स्टॉक मार्केट में ऐसे इन्वेस्ट करो, ऐसी एक पोर्टफोलियो बनाओ ताकि मेरी रिटर्न भी हाई हो और रिस्क भी मेरा मिनिमम हो। तो इन लोगों के पास जितनी भी जानकारी थी, जितनी भी नॉलेज थी, जो भी इनकी बुद्धि थी, बुद्धि को लगा के इन्होंने बहुत सारे कंपनीज में अपने पैसों को इन्वेस्ट किया, उन कंपनीज के शेयर खरीदे, और इस पर जो रिटर्न उन्हें मिली, इस फंड को मिली, ये पैसे तो इनके थे नहीं, ये पैसे इन लोगों के थे, तो ये जो रिटर्न इनको मिली इसमें से थोड़ा सा कमीशन कंपनी इन फंड मैनेजर्स को दे देती है, सैलरीज भी देती है, कुछ कमाई वो खुद के लिए रखती है, और बाद बाकी रिटर्न्स जो है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो ये था एक बेसिक आइडिया कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी कैसे काम करती है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब डेफिनेशन को फिर से एक बार देखते हैं। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है। इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम कैसे? क्योंकि लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये फंडेड बाय शेयर होल्डर्स है। तो फंडेड बाय शेयर होल्डर्स मतलब इन्वेस्टर्स। तो पैसे कौन लगा रहा है? यहाँ पर कंपनी पैसे नहीं लगा रही है, पैसे लगा रहे हैं ये लोग जिनके पास पैसे पड़े हुए थे। ये सोसाइटी के लोग हैं हमारे आपके जैसे, जिनके पास थोड़े थोड़े पैसे हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन लोगों के पैसे जमा करके ही ये फंड बनाई जाती है। अब ये फंड जो है वो ट्रेड करती है डाइवर्सिफाइड होल्डिंग्स में। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट की जाती है। अब डाइवर्सिफाइड क्यों? क्योंकि एक मशहूर कहावत है कि हमें अपने सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए। वी शुड नॉट कीप आवर ऑल एग्स इन वन बास्केट। अगर वो बास्केट गिरी तो सारे अंडे फूट जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे भी सारे पैसे जो है वो किसी एक कंपनी के शेयर्स में या स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं है, वो डाइवर्सिफाइड है ताकि हमें रिस्क जो है वो मिनिमम लेवल पे रहे।
एंड इज प्रोफेशनली मैनेज। जो मैंने फंड मैनेजर्स की बात कही कि इस फंड को मैनेज करते हैं कुछ बहुत ही प्रोफेशनली क्वालिफाइड पीपल, जिन्हें हम फंड मैनेजर्स कहते हैं। तो ये थी म्यूचुअल फंड के बारे में एक बेसिक डिस्कशन। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करने के लिए और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ग्रोथ फंड, ये फंड, फिर क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड फंड्स, फिर म्यूचुअल फंड की NAV जो होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको इन सारी बातों के बारे में जानना है और मुझे इन सारी बातों के ऊपर या इन सारी टॉपिक्स को लेके कोई वीडियो बनानी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट्स में लिखें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, या जिसके भी साथ आप चाहें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।